हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मोकामा शेल्टर होम से 7 महिला बंदी की फरारी में अब नए राज उजागर हो रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि फरार बंदी महिलाओं में 5 महिला मुजफ्फरपुर शेल्टर होम प्रकरण में गवाह थी। इस सनसनीखेज मामले का राज फांस होते ही पटना जिला प्रशासन ने FSL की टीम को फॉरेंसिक जाँच का आदेश दिया है। आदेश प्राप्त होते ही यह टीम नाजरेथ अस्पताल पहुँच गई। साथ ही स्वान दास्ता भी मौके पर पहुंच तफ्तीश में अहम भूमिका अदा कर रही है। आइए हम ले चलते हैं। पटना से सटे नौबतपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां जमीन बंटवारे के विवाद को भैंसुर ने अपने छोटे भाई की पत्नी को लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और शव को घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग गया। घटना नौबतपुर थाना अलावपुर गांव की है, जहां सूचना पाकर नौबतपुर थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को उठाकर नौबतपुर हॉस्पिटल लाया, जहां उसकी जाँच की गई, जिससे महिला मृत पाई जाने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। मम्मी के हमको सब मारा है, बड़का पा और पूर्वी चंपारण के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके केसरिया के राजपुर में एक कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन करने आए भाजपा नेता डॉक्टर CP ठाकुर ने कहा कि देश की सेना पर कोई भी राजनीति नहीं करता। सभी देशवासी सैनिक की निर्मम हत्या से मरमाहत हैं। सभी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, लेकिन लड़ाई इतनी छोटी चीज नहीं होती। सोच समझकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के मूड में है हमारे प्रधानमंत्री। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि श्री श्याम बाबू यादव जी अंगवस्त्रम के द्वारा, पुष्पगुच्छ के द्वारा, और उसके बाद देखिए, शहादत तो सेना का जो है उसमें तो हर एक भारतीय को उसके लिए चिंतित होना चाहिए और सब लोग चाहता है लड़ाई। उतना आसान काम नहीं है, लड़ाई शुरू कर देना भी उतना आसान है। उसके लिए पहले हमारे प्रधानमंत्री तैयार हो रहे हैं, पहले दिन से वो भी कह रहे हैं कि लड़ाई होगी तो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद वो एक दिन में कोई लड़ाई शुरू कर दे दो देश के बीच में, ये नहीं हो सकता। कोई इस पर हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी राजनीति नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से हर एक आदमी को उतना ही दर्द है जो इतने सेना हमारे बिना कारण के मारे गए। कहीं से कोई दुश्वारी नहीं होगी, पूरा नियंत्रण सरकार का है। कहीं से भी दुश्वारी होगी उसके लिए बिहार सरकार कार्रवाई करेगी। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के माधोडी गांव में बीती रात ग्रामीणों ने शराब के नशे में धुत ASI अनिल कुमार सिंह को गांव के एक महिला के घर में महिला के साथ अर्धनग्न हालत में पकड़कर पहले उसकी खूब पिटाई किया, उसके बाद उसे उजियारपुर पुलिस के हवाले कर दिया। ASI अनिल कुमार सिंह जिले के सराय रंजन थाना में कार्यरत हैं। ग्रामीण का आरोप है कि वह अक्सर रात को शराब के नशे में इस महिला के घर आया करता है। वहीं समस्तीपुर SP हरप्रीत कौर और DSP प्रतीश कुमार ने बताया कि मामले में महिला से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ASI पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशे की हालत में की गई है यह जो भी वारदात हुआ है, और प्रशासन यदि नशे की हालत में हो तो समाज कहाँ जाएगा, क्या करेगा, जबकि बिहार में शराबबंदी भी लागू है और उन्हीं लोगों ने ठेका ले रखा है कि मैं बिहार में शराबबंदी कर दिया हूँ। अपने पीठ अपने ठोकने पर लगे हुए हैं और करामात कर रहे हैं शराब की। बाद में हम लोगों को जानकारी मिली पूछताछ के क्रम में कि सराय रंजन में SI के पद पर कार्यरत हैं। इनका नाम अनिल कुमार सिंह है। ये हमारे ही गांव में बीना कांतगिरी के घर में अर्धनग्न अवस्था में पकड़े गए पूरे ग्रामीण के द्वारा। अवैध संबंध है तब तो उनको अर्धनग्न अवस्था में पकड़ा गया है। दारू पिए हुए पूरे कंप्लीट थे वो। उनके मुंह से अलग से ही शराब की दुर्गंध आ रही थी। देखिए, अभी हमने DSP को अभी बोला है, DSP साहब को कि आज ही जांच करके मेरे पास रिपोर्ट भेजेंगे। जहां तक वो शराब पीने की बात है तो वो हमने ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया तो शराब की पुष्टि नहीं हुई है। और जो दूसरा मामला है कि महिला के किसी के घर में घुसे तो उसके लिए मैंने उनको बोला, वो गांव वालों ने शिकायत किया है, एक महिला का भी बयान लेंगे। लेकिन डेफिनेटली उनका जो कार्य है वो पुलिस विभाग की छवि को खराब किया है। इस चीज़ के लिए उन पर सख्त हम लोग कार्रवाई करेंगे।
बाकी आपराधिक मामला बनता नहीं बनता है वो महिला से बयान लेने के बाद डिसाइड होगा। जो आरोपित है एसआई अनिल कुमार, उनके बारे में जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। समस्तीपुर जिले के न्यायमूर्ति संजय प्रिया पटना उच्च न्यायालय पटना के कर कमलों द्वारा विधि सेवा केंद्र विधि महाविद्यालय समस्तीपुर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में विधि सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति ने विधि महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बताया कि विधि महाविद्यालय के छात्र और आम जनता को कानूनी सलाह निःशुल्क में मिल पाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मुख्यालय स्थित समस्तीपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से समस्तीपुर सिवान पैसेंजर ट्रेन समस्तीपुर प्लेटफॉर्म से खुलते ही गाड़ी का पिछली 2 बोगी पटरी से नीचे उतर गई, जिस कारण भीषण रेल हादसा होते होते बचा। घटना उस समय हुई जब स्टेशन से गाड़ी खुली ही थी कि प्लेटफॉर्म से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जाते ही यात्रियों में हलचल और भगदड़ मच गया। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के कामोपुर गांव में रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि पत्र को LIC के लिफाफे में डालकर रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें रंगदारी मांगने वाले मुन्ना राय यूपी का डॉन अब समस्तीपुर के नाम से रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने की भी धमकी दी गई। वहीं थाना अध्यक्ष खानपुर के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आए तथ्यों के आलोक में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर हैं, पुराने प्रैक्टिशनर हैं, उनसे पत्र भेजकर रंगदारी की मांग की गई थी और मोबाइल पर भी रंगदारी की मांग की गई थी उनसे 5 लाख रुपए की। उसी सिलसिले में नीरज सहनी और सुमन कुमार और सौरभ सहनी दोनों सलीम पट्टी खानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तारी की गई है। जो हैंडराइटिंग था पत्र भेजने का, उसका प्रारंभिक मिलान किया गया तो वो भी मिलान हो गया है। उसके घर से कॉपियां बरामद की गई है जो वो मिलती है। साथ से दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि हम लोगों ने ही ऐसा घटना किया था, ये रंगदारी की मांग की थी। बेगूसराय में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना नगर थाना के सुभाष चौक की है। गंभीर रूप से घायल दुकानदार रोशन कुमार को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार घायल दुकानदार रोशन कुमार से अपराधियों के द्वारा रंगदारी टैक्स की मांग की जाती थी। रंगदारी टैक्स को लेकर ही उन पर जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर्विस सेंटर और उसको बढ़ा करके घर जा रहे थे। घर जाने के क्रम में ही सुभाष चौक से जैसे ही नीचे उतरे वहीं पे शायद इनको गोली लगा है। बाइक से थे ना। बेगूसराय में LIC एजेंट के घर में चोरों ने खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने इस दौरान 50,000 नगद और 2 लाख से ज्यादा के जेवर की चोरी की है। घटना नगर थाना के स्टेशन रोड मोहल्ले की है। घटना की जानकारी शनिवार की रात तब लगी जब LIC एजेंट अपने परिवार के साथ घर वापस आया था। देखिए ये सारा चोरी खिड़की से ही चोरा के सारा सामान ज्वेलरी वगैरह सारा चोरी कर लिया। कैश में तो 50,000 के कैश होगा और ये 2-2.5 लाख का ज्वेलरी होगा सारा। बिहार के हाजीपुर में अजीबोगरीब हालात दिखा जब कर्मचारियों ने अपने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। SDM के द्वारा कर्मचारियों से गाली गलौज की भाषा में बात करने के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया और काली पट्टी बांध कर बैठ गए। जिले के राज्य खाद्य निगम के कर्मचारियों ने जिला अधिकारी से मिलकर SDM की लिखित शिकायत की और विभाग से सामूहिक तबादले की मांग की है। फोन पर कहें कि किसके आदेश से तुम बांट रहे हो फरवरी महीना का, तो हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर SFC के आदेशानुसार और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम बांट रहे हैं। तो कहें कि वो कौन होता है, और इसी बात पर पूरा भद्दी गालियाँ हमको देने लगे जो कहने योग्य नहीं। तो इस हालत में हम लोग सक्षम नहीं है काम करने को, क्योंकि हम लोग का डिग्निटी का भी सवाल है। हम लोग जब डिग्निटी ही नहीं रहेगा तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग का जो वरीय पदाधिकारी हैं SDO साहब जो हैं वो ऐसा किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।